तो ये जो मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, जिससे नौगांव को भी फायदा मिला है, इसके बारे में कोई फैक्ट्स या कुछ आप हमारी ऑडियंस को बता सकें कि मुंबई एक्सप्रेसवे का क्या प्लान है फ्यूचर का, और गवर्नमेंट क्यों इतना फोकस दे रही है मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर? देखिए, ये एक इतिहास बदलने वाला हाईवे है, अच्छा। इसमें दो राय नहीं है। वाह। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बॉम्बे। सब कुछ। बॉम्बे हमारी बिजनेस सिटी है, हर आदमी जानता है। उसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बॉम्बे जाने के लिए आपको 12 से 14 घंटे चाहिए। रियली? देखिए, मैं एक आम धारणा आपके सामने रखना चाहूँगा। हम्म। आप मैं ये मेरी अपने अपने विचार हैं। आप यहाँ से एयरपोर्ट जाइए, हम्म। आपकी 1 बजे की फ़्लाइट है तो आपको 11 बजे पहुँचना पड़ेगा। बिल्कुल। 2 घंटे पहले जाइए, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, 4.5 घंटे, और 1 घंटा फिर वहाँ आपको लग जाता है। बिल्कुल। तो 5.5-6 घंटे तो आपको एयरपोर्ट भी लग रहे हैं, फ्लाइट से लग रहे हैं। बिल्कुल। वहीं पे आप अगर कार जर्नी की बात करें तो 12 से 14 घंटे, और आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज काफ़ी आ रही हैं, हम्म। काफ़ी टेक्नोलॉजी पार्क्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज़ एरियाज़ दिए हैं वो काफ़ी अच्छे दिए हैं। वाह। गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ अपने पास रखे हैं जहाँ पे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स ला रही है। हम्म। दूसरा, इसके अलावा बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे अगर हम अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सरिस्का वहाँ पे है, रेंथमबोर वहाँ पे है, अच्छा। और इंटरटेनमेंट की बात करें, हॉस्पिटलिटी की बात करें, नेचर की बात करें, सफारी की बात करें, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट गवर्नमेंट ये चाहती है कि बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली के बाद गुड़गांव, गुड़गांव के बाद नवगांव, नवगांव और अलवर के अंदर या। काफ़ी शहर की आबादी बढ़े, और दिल्ली और गुड़गांव का एक अच्छा खासा ट्रैफिक इधर की तरफ मूव हो। और सरकार से जो हमें इंफॉर्मेशन साझा हुई, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि भी हर स्टेट कोशिश कर रही है कि इस हाईवे पे सिटीज भी बसाई जाए, अच्छा। इंडस्ट्रियल सिटीज भी बसाई जाए। और सबसे अच्छी बात, आपने एग्रीकल्चर का नाम लिया, आने वाले दिनों में 100 से 200 500 एकड़ के एग्रीकल्चर फार्म्स आप यहाँ पे देखेंगे, वाह। बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। हम्म। ये पूरा एरिया पानी का एरिया है, अच्छी ज़मीन का एरिया है, पैदावार एरिया है। नवगांव का भी की आपको मैं बताता हूँ, नवगांव में बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छी ज़मीन है, फर्टिलाइज लैंड है। और नवगांव जाना जाता है, अलवर जाना जाता है कुछ चीज़ों के लिए। तो ओके। व्हेन इज कम टू दिस, मतलब आई कैन से दैट बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे इज अ जर्नी फॉर सेवरल काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरीज। मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको। मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें ये निकल के आया कि पूरी दुनिया के अंदर लगभग 36 बिलियन एकड़ ज़मीन है, और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो लगभग 8 बिलियन ह्यूमंस हैं। तो सिंपल रेशो निकालें तो 4.5 एकड़ ज़मीन हर एक बंदे के पास होनी चाहिए। होनी चाहिए। हमारे कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना एक अपार्टमेंट बेचा और बाहर जाके 5 एकड़ ज़मीन खरीद ली उतने ही पैसे के अंदर। तो वो भी आई थिंक लोगों को अब बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को जानता हूँ जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी की तरफ मूव हो गए, जयपुर की तरफ मूव हो गए। लोग अब धीरे धीरे थोड़ा सा शहर से बाहर जाना चाह रहे हैं। मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि कुछ लोगों ने समझदारी अपनाई है। उनको रियलाइज़ हो गया है कि उनका 1 करोड़ का फ्लैट गुड़गांव में या कहीं भी 2 करोड़ का नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ हाँ। लोगों ने तो ये भी किया है, मैं आपके सामने एग्जांपल्स रख रहा हूँ, हाँ। कि अपने 10 करोड़ के फ्लैट को बेचा है और ज़मीन में डाल दिया है। अच्छा। ये हुआ है, मैं आपको ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ, या। विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द पर्सन। तो उन्होंने वो 10 करोड़ रुपये में से 8 करोड़ रुपये ज़मीन में डाल दिए, फॉर द विजन ऑफ 3 to 4 ईयर और फॉर 4 to 5 ईयर्स। मैं कमिट कर रहा हूँ आपसे, उनका वो 8 करोड़ रुपये जो जमीन में डला है अगले 3 से 5 साल में डबल हो जाएगा। पहली वाह। बात। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने रहने के लिए हम्म। 5 करोड़ का फ्लैट रेंट पे लिया, अच्छा। विद द रेंट ऑफ 2 lakhs। बिल्कुल ठीक है। तो 2 लाख रुपए महीने, साल के हिसाब से हो गए 24 लाख। या। 5 साल में हो गए 24 के आप लगा लीजिए मोटा मोटी 1.25 करोड़ रुपए। या। उनको 1.25 करोड़ दे के और 8 के 16 मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन, ये बिजनेस कैलकुलेशन है, ये डिसीजन कैलकुलेशन है, ये सारे वो फैक्ट फिगर्स है जिसको बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से नहीं समझते। या। जो नहीं समझते वो पहले भी नहीं समझते थे, जो मानते हैं वो आज भी मानते हैं, कल भी मानते हैं, तो आने वाले कल में भी मानेंगे। या। तो ये भी है, लाइफ है। सारा दिन रील्स आती रहती हैं कि घर मत खरीदो, रेंट पे रहो। बट कोई ये आप वाला पॉइंट नहीं बताता कि उन्होंने रेंट पे तो वो रह रहे हैं, बट उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लैंड में कर रखी है। देखो, मैं ये चाहूंगा कि घर आदमी का पुख्ता चीज़ है, हाँ। घर अपना जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। बट क्या है कि जब घर की वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि उसके अच्छे पैसे मिले,
ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसमें कभी किसी के लिए इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो घर भी बदल लेना चाहिए, कुछ पैसे अगर और इन्वेस्ट करने चाहिए, और उस पैसे से आने वाले कल के लिए एसेट्स बनाने चाहिए। ये हर आदमी का अपना पर्सनल थॉट्स है, पर्सनल व्यू है। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी अगर हम देखें तो इस समय गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है पिछले कुछ दिनों से, तो एकदम से बढ़ रहा है, एकदम से गिर रहा है। उधर से ट्रम्प की कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर इस समय अनसर्टेनिटी है। वहाँ पे लैंड या वहाँ पे रियल एस्टेट क्या रोल प्ले करता है देखो, आने वाले टाइम रियल में? एस्टेट काफ़ी बड़ा रोल अदा करेगा, आज भी कर रहा है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए, न्यू सिटीज़ को तैयार करते हुए, तो बहुत बड़ा रोल रियल एस्टेट अदा करने वाला है। बट मैं ये कहूँगा कि रियल एस्टेट में भी रामरतन नवगांव या रामरतन ग्रुप की बात करें तो मैं अपनी तरफ से आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी करिए, मेरा फिर वही वर्ड है, मेरे ग्लोबल वर्ड से, कुछ भी करिए, कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, बट डोंट फॉरगेट टू इन्वेस्ट इन लैंड्स एंड फार्म्स। ओके। बिकॉज अल्टीमेटली अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका जमीन में लगा हुआ है, ये जो पीस ऑफ लैंड में लगा हुआ है, एटलीस्ट कल को आप इससे एग्जिट लेके अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट जो आपकी माइनस हुई है, चाहे वो टैरिफ के कारण हुई है, चाहे वो शेयर मार्केट के कारण हुई है, चाहे वो किसी भी कारण हुई है, एटलीस्ट रियल एस्टेट प्रोडक्ट में आपका प्रिंसिपल कहीं नहीं जाता, आपका प्रॉफिट माइनस होता है, प्रिंसिपल माइनस नहीं होता। और जिन सेक्टर्स को आपने बोला है, चाहे वो शेयर बाजार है, चाहे सारा कुछ है, देखिए सबने वहाँ बहुत पैसा कमाया है, बिल्कुल ठीक, पर रेशो माइनस होने वाले की बहुत है, पर जो माइनस हुए उनके पास प्रिंसिपल भी नहीं है आज। असल भी वापस नहीं मिलती, असल भी वापसी नहीं आता। बट ठीक है, मार्केट है, मार्केट की अपनी चॉइस, और मैं उस चॉइस को रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि जिसने जैसे मार्केट में पैसा लगाया वो उसके अपना व्यू है, अपना विजन था, वो अच्छा ही सोच के लगाया होगा। मैं तो चाहता हूँ कि कहीं भी आदमी पैसा लगाया, एज अ विजय रामरतन, मैं चाहता हूँ इंसान ने कहीं भी अपनी मेहनत का पैसा लगाया वो सेफ भी रहे, वो सिक्योर भी रहे और प्रॉफिटेबल भी रहे। बिल्कुल ठीक है। मैं इस मामले में नैरो नहीं हूँ।